फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आज हम लोग जेएमएन जो प्रोग्राम लेके आए हैं और स्वास्थ्य कोष, स्वास्थ्य रत्न। तो ये स्वास्थ्य रत्न पॉलिसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहूंगा कि ये क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ताकि आपके प्रतिष्ठान में जो आपके कर्मचारी हैं एवं आपके कारीगर हैं, उनके लिए आप बहुत कम प्रीमियम दे करके और उनके परिवारों की मेडिकल इंश्योरेंस आप करवा सकें। और ये हमारी स्कीम लगभग 3 साल से ये चल रही है। मगर हमारे ईस्टर्न रीजन में, यद्यपि हमने पिछली साल शायद नवंबर 2019 में इसका एक आयोजन किया था ओबराय होटल में, और इंडस्ट्री के सारे लोगों को बुलाया भी था, जितनी जितनी एसोसिएशन है और हैं, और उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि सारी इंफॉर्मेशन दे करके कि अपने अपने मेंबर्स को जागरूक करें और इसका लाभ लें। और मित्रों, ये पॉलिसी एडलवाइज इंश्योरेंस कंपनी के साथ में मिल करके जीजेईपीसी ने तैयार करवाई है। तो इंश्योरर वो लोग हैं, और इंश्योरेंस प्रीमियम में जीजेईपीसी एक बहुत बड़ी सब्सिडी इसमें देती है अपनी तरफ से, जो कि हम लोग हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उस खर्चे को हम लोग वहन करते हैं। तो आपके ऊपर या आपके कारीगर या आपके स्टाफ के ऊपर बहुत छोटा सा एक अंश आता है जो कि प्रीमियम के रूप में देना पड़ता है, और पूरी परिवार की कवरेज उसमें हो जाती है। और अभी पांडे जी, मुझे अगर मैं गलत हूं तो जरा थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि शुरुआत में जब ये पॉलिसी आई थी मुझे तब का ध्यान है, रूल अभी कोई परिवर्तन अगर हो गया हो तो उस समय वो ये पॉलिसी इस तरह से थी कि आपके कोई अगर परिवार में किसी भी एज का सदस्य क्यों न हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज एज, ही विल गेट कवरेज। और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की भी कवरेज रहेगी, जो कि दूसरी कोई कंपनी आपको नहीं देती है। एज की भी बाहर रहती है, और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को वो लोग एक सर्टेन पीरियड तक कवर नहीं करते हैं, और कुछ एक डिजीज को तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और उनमें भी कुछ ये रहता है कि आपको इतने दिन तक नहीं होगा, उसके बाद से आपका रिस्क कवरेज चालू होगा, मगर इसका डे 1 से रिस्क कवरेज चालू होता है। और ये एक तरह से मैं कहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक वरदान है। तो इस बात को आप बढ़िया से समझें। आज एक्सप्लेन करेंगे, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं एडलविस के एडिशनल डायरेक्टर श्री यशेष जी संपत, जो कि पूरी जानकारी हम लोगों को देंगे हमारे ईस्टर्न रीजन से, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं। इस रीजन में मित्रों हमारे लगभग 244-45 मेंबर्स हैं, मगर अभी तक सिर्फ 18 सदस्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए इस पॉलिसी का लाभ लिया है। मैं चाहता हूं कि पूरे 244 मेंबर हैं वो सारे के सारे इसका लाभ लें, और इसके अलावा जो हमारे मेंबर्स नहीं हैं वो मेंबर बने, और मेंबर बन करके और इसका लाभ न सिर्फ वो खुद लें बल्कि अपने पूरे कर्मचारियों को लाभ दें। क्योंकि उनके लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान है कि बूढ़े माता पिता होते हैं जिनके एजेड हैं, या कोई एलिंग वाइफ है, तो वो तुरंत एकदम उनकी कवरेज आती है और उसका बेनिफिट उनको मिल जाता है हॉस्पिटलाइजेशन का या किसी भी तरह के उपचार का। और हमने यहाँ पर जो 18 हमारे ईस्टर्न रीजन के जो मेंबर्स हैं, उनमें 494 फैमिलीज, 494 फैमिलीज उन्होंने कवर करवाई है अपने कर्मचारियों की, जिसमें करीब 1750 हेड्स कवर हुए हैं, यानी 1750 जीवन का मेडिकल इंश्योरेंस कवर हुआ है। और ये चूंकि पिछले साल से मोमेंटम बढ़ा था, जब से हमने 2019 में ये जागरूकता यहाँ की थी, तो तब से अब तक जब से लॉन्च हुई है हमारे ईस्टर्न रीजन में 62 क्लेम सेटल हुए हैं। और मैं मेरे अनुभव से ये आपको बताना चाहता हूं कि इसका क्लेम सेटलमेंट बहुत संतोषप्रद है। मेरी कंपनी पिछले 3 सालों में 3 का सारा कैशलेस हुआ। तो इस मैं पर्सनल व्यक्तिगत इसमें झंझट नहीं है। आपका क्लेम को समझ करके वो इसको कवरेज की रेंज में लेके आइए, मेरा ये आप लोग से सबसे अनुमोदन है। तो बंधुओं, मैं अब ज्यादा समय नहीं लेकर के और चाहूंगा कि यशेष जी आए और आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करें। यशेष जी।
थैंक यू प्रकाश जी। आई थिंक आपने तो पूरा पॉलिसी बेनिफिट्स कवर कर दिया, मुझे बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। नहीं नहीं सर, बहुत है बोलने को। और मैं जो बोला हूँ वो पर्सनल एक्सपीरियंस से बोला हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू प्रकाश जी, आपने भी ये पॉलिसी ली है करके। और जीजेपीसी के लिए मेरा थैंक्स कि आज इस पैंडेमिक टाइम में अपने मेंबर्स के बारे में उन्होंने सोच के ये फैसिलिटेट किया है। जो ये इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट्स है, कैसे स्वास्थ्य रत्न स्कीम जो उनकी फ्लैगशिप स्कीम है इतने सालों से, और बहुत सारे मेंबरों ने पूरे इंडिया में ये पॉलिसी ली है, कैसे वो हम ईस्टर्न रीजन के मेंबर्स के लिए ये एक्सटेंड कर सके, उसके लिए आज का ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। दोस्तों, आज सब आप समझते हैं कि हेल्थ कितना ज़रूरी है आपको अपने बारे में ख्याल रखने के लिए, और उसके साथ भी आपका जो मेन वेल्थ है वो है आपके लोग और उनका परिवार। उस वेल्थ को संभालना आज सब कंपनियों के लिए एकदम इम्पोर्टेंट चीज हो गया है, क्योंकि अगर वर्कर्स या एम्प्लॉयज को सिक्योरिटी या सेफ्टी आज नहीं मिल रही है तो कोई वर्कर या कोई एम्प्लॉय आज काम पे आने को तैयार नहीं हो रहा है। आज एक बिजनेस ओनर, कोई भी आज हेल्थ केयर का खर्चा आ रहा है कोविड का, तो इंडिया में एवरेज 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। जो नॉर्मल बीमारी का क्लेम था 60, 70, 80 हजार रुपए, आज कोविड के वजह से 2, 2, 2.5 लाख के बिल्स मिनिमम एवरेज आ रहे हैं। और ये अमाउंट बढ़ते जाएगा, क्योंकि हेल्थ केयर में फैसिलिटीज इतनी इजीली नहीं मिल रही है, बेड्स फुल है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य रत्न ये जो स्कीम है, ये सभी मेंबर्स आज जो ये सुन रहे हैं उनको एक ब्रीफ देना चाहूंगा कि क्यों आपको ये पॉलिसी में जोड़ना चाहिए और क्यों ये पॉलिसी लेनी चाहिए और इसके एडवांटेजेस क्या है। आज आप खुद की कैपेसिटी में कहीं पे भी इंश्योरेंस लेने जाते हो तो आपको सब डेटा देना पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी के कोटेशन आते हैं, इंश्योरेंस कंपनी कंडीशंस डालती है जिसकी आपको पता नहीं होती है, और इवेंचुअली आपके रेट्स बढ़ते जाते हैं। आज स्वास्थ्य रत्न में लास्ट 5 साल से ये फ्लैगशिप स्कीम चल रही है जेम्स एंड ज्वेलरी जीजेईपीसी एसोसिएशन के साथ, और ये स्कीम इतनी सक्सेसफुल है कि आपको कहना चाहूंगा कि लास्ट 5 साल में 128 करोड़ रुपए के क्लेम सेटल हुए जीजेपीसी के पॉलिसीज में, स्वास्थ्य रत्न में। दोस्तों, 128 करोड़ का, तो ये कोई स्कीम आज की नहीं है। ये स्कीम लास्ट 5 साल से सक्सेसफुली ऑल ओवर इंडिया में चल रही है, और लीडिंग नेम इंडिया में ये पॉलिसी ले चुके हैं और ऑलरेडी ले भी रहे। लास्ट 1 महीने में हमें इतनी सारी इंक्वायरीज इंडिया से आई है कि भाई हमारे बिजनेसेस बंद भी है, पर हमको हमारी पॉलिसी दे दो जो स्वास्थ्य रत्न की है, जो एसोसिएशन रोल आउट कर रहा है, और हमको उसमें लेना है, सो दैट हम वर्कर्स को और एम्प्लॉइज को बोल पाएंगे कि हमको एक इंश्योरेंस हम आपको दे रहे हैं और आप काम पे आइए। दूसरा चीज दोस्तों, ये पॉलिसी का मेजर एडवांटेज है कि इसमें कोई मेडिकल चेकअप नहीं है। आज कोई नॉर्मल मेडिक्लेम आप लेने भी जाते हो तो आपको 45 के ऊपर पॉलिसी का मेडिकल चेकअप करवाना पड़ता है। ये एक ग्रुप पॉलिसी है, और ग्रुप पॉलिसी में 80 साल तक आपके एम्प्लॉइज को या उनके पेरेंट्स को कोई मेडिकल चेकअप तक नहीं करना है, और स्ट्रेट अवे वॉक इन इनटू द पॉलिसी है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मेडिकल चेकअप नहीं है। अभी आप सोचोगे कि इंश्योरेंस कंपनी तो टर्म्स एंड कंडीशन डाल देगी, उसमें कुछ कंडीशन डाल देगी कि ये कवर्ड नहीं है, ये नहीं है। दोस्तों, ये पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज डे 1 से कवर्ड है। मतलब कोई भी बीमारी आपको पहले से है, या आपके एम्प्लॉइज के पेरेंट्स को पहले से है, या एम्प्लॉइज के स्पाउस को है, और वो क्लेम करते हैं, तो इसमें डे 1 से उस पॉलिसी का कवरेज का क्लेम मिलता है। और सबसे बड़ा आपका डाउट होगा कि क्या कोविड कवर्ड है कि नहीं है। दोस्तों, इसमें कोविड कवर्ड है, ठीक है। इसके अलावा आप सोचोगे कि भाई ये तो बहुत महंगा होगा, ये पॉलिसी इतना सब बेनिफिट्स ये लोग लाकर दे रहे हैं तो हमें। दोस्तों, ये रिटेल प्रोडक्ट से कम 30 से 40% सस्ता है, और ऐसी बेनिफिट्स जहाँ पे मेडिकल चेकअप ना हो, जहाँ पे पेरेंट्स को कवरेज है, जहाँ पे कैपिंग्स नहीं है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के ऊपर, और नॉर्मल केवल 10% का एक कोपे लगता है नॉर्मल पॉलिसी में पेरेंट्स के क्लेम के लिए, एम्प्लॉइज के लिए और उसके फैमिली के लिए कुछ नहीं। ये बेनिफिट के साथ अगर आपको पॉलिसी मिलती है, और वो भी 30 से 40% चीपर देन द रिटेल प्रोडक्ट, तो आप सबको इस सिचुएशन में उसमें जोड़ना ही चाहिए। इसके लिए हमारी पूरी टीम है जीजेपीसी की, एडलवाइस गैलेगर की। एडलवाइस गैलेगर एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस ब्रोकिंग आर्म है जो एडलवाइस ग्रुप का है, और गैलेगर ऑफ यूएस है।
लास्ट 15 साल से हम इस बिजनेस में हैं इंडिया में, और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस में ये पॉलिसियां चल रही है जीजेपीसी के मेंबर्स की, लाइक यूनाइटेड इंडिया, लिबर्टी और बहुत सारे। और हमारी टीम है जो कलकत्ता में है, जहाँ पे प्रत्यय करके हमारा कलीग है जो लोकली आपको हेल्प कर सकता है। और मेरे साथ कॉल पर है मेरे दो कलीग्स भी, नरेन कोटक और क्षितिज मोहन। नरेन भी है और वो भी ये स्कीम पूरी बॉम्बे से पैन इंडिया ड्राइव कर रहा है। तो नरेन, एक प्रेजेंटेशन है छोटा सा दोस्तों मैं आपके थ्रू रन करना चाहूंगा, ठीक है। स्कीम का नाम है स्वास्थ्य रत्ना, जो जीजेपीसी और मैनेज बाय एडलवाइस गैलेगर इंश्योरेंस ब्रोकर्स है। आप जीजेपीसी की तो सोच और विजन के बारे में जानते ही है कि उन्होंने, और प्रकाश जी ने थोड़ी देर पहले भी बताया कि सीएसआर के फंडिंग के थ्रू भी जीजेपीसी इस पॉलिसी के मेंबर्स को सपोर्ट कर रहा है। अब तक हम मोर देन 5 लाख लोगों को और उनके परिवारों को कवर कर चुके हैं जीजेपीसी की इस पॉलिसी में, और ये नंबर डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है करके। स्वास्थ्य रत्ना जैसे स्कीम बताई हमने, इसके फीचर्स है कि आप आपके मेंबर्स, आपके एम्प्लॉइज, उनकी फैमिली या आपके वर्कर्स भी है तो उनको कवर कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस है, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया और 5 लाख रुपया। और 2 ऑप्शंस है जिसमें एम्प्लॉय, उसका स्पाउस और उसके 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और दूसरा ऑप्शन है 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन के साथ भी 2 डिपेंडेंट पेरेंट्स को आप कवर कर सकते हो। इसमें आपके रूम रेंट्स, बोर्डिंग एक्सपेंसेस, आईसीयू चार्जेस, ब्लड, ऑक्सीजन, ये सब कुछ कवर्ड है। और ये सभी बीमारियां कवर करती है इंक्लूडिंग कोविड, खाली कोविड नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि मिनिस्ट्री एमएचए की गाइडलाइंस थी जो 15 अप्रैल को आई थी, जहाँ पे ये कंपलसरी बोला गया है कि मेडिकल इंश्योरेंस हैज टू बी टेकन बाय एस्टेब्लिशमेंट्स, ऑफिसेस, वर्कर्स, फैक्ट्रीज, और उसमें लिखा है कि मेडिकल इंश्योरेंस इज कंपलसरी टू बी अवेल्ड। तो दोस्तों, कल उठकर कोई इंस्पेक्शन होता है या कोई ऑडिट होता है रेगुलेटरी बॉडीज का, और अगर पॉलिसी नहीं है देन इट मे इनवाइट सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग और पेनल्टीज ऑन यू और योर बिजनेसेस। इसमें ये पॉलिसी में प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी है, 30 दिन पहले के कवर्ड है। मतलब समझो आज मुझे कोई बीमारी आई है पर मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, मैं दवाई ले रहा हूँ, चेकअप करवा रहा हूँ, ठीक नहीं होता, डॉक्टर मुझे कहता है कि भाई तुम एडमिट हो जाओ, फिर मेरा ऑपरेशन होता है, उसके डिस्चार्ज होने के बाद मैं घर पे आता हूँ, तो मेरा जो हॉस्पिटलाइजेशन के पहले के 30 दिन के खर्चे है, प्लस हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे, प्लस 60 डेज डिस्चार्ज होने के बाद का सब खर्चा मुझे जो क्लेम रिलेटेड होगा वो पेएबल होगा, एक्सक्लूडिंग मैटरनिटी। मैंने बता दिया प्री एग्जिस्टिंग डिजीज डे 1 से कवर्ड है। इसके साथ आपके कोई वेटिंग पीरियड नहीं है पॉलिसी में, जैसे इंडिविजुअल मेडिक्लेम पॉलिसी में होता है पूरे इंडिया में कि अगर आज आप पैसा पे करते हो तो आपको पहले 30 दिन तक एक्सीडेंट क्लेम छोड़ के कोई कवरेज नहीं मिलता है। तो जीजेपीसी की इस पॉलिसी में, स्वास्थ्य रत्न में, डे 1 से कवर्ड है एंड देयर इज नो वेटिंग पीरियड। आज पैसा भरा और रात को क्लेम आया, जो ऑलरेडी बहुत सारे जगह पे हमें आ भी चुके हैं, तो उस आदमी का क्लेम इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशन से सेटल होता है। इसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं है पहले 2 साल के लिए, पहले साल के लिए, पहले 4 साल के लिए, जो बहुत सारी ग्रुप पॉलिसीज और रिटेल पॉलिसीज में है। और इसके साथ मेटर्निटी एड कवरेज है, नॉर्मल डिलीवरी 30,000 रुपए का कवर्ड है और सी सेक्शन 40,000 का कवर्ड है। नेक्स्ट नरेन। जैसे मैंने पहले बताया 10% का कोपे है पॉलिसी में, और कैटरेक्ट एक्सपेंसेस है आपके 30,000 पर आई कवर्ड। रूम रेंट आपके 1% है नॉर्मल के लिए, और आईसीयू के लिए 4% है, और कोई वेटिंग पीरियड नहीं है मैटरनिटी क्लेम के लिए। नेक्स्ट लेना नवीन। इसमें डे 1 से बेबी कवर्ड है। आपके जो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन में नहीं जाना पड़ रहा है और बहुत सारे डे केयर ट्रीटमेंट्स है, वो भी इस पॉलिसी में कवर्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट, टेररिज्म भी कवर्ड है। टेररिज्म की वजह से कोई मेडिक्लेम हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसका भी क्लेम मिलेगा। आपको क्लेम इंटीमेशन के नॉर्मल प्रोसेसेस है। ये टेस्टिमोनियल मैंने आपको बता ही दिया कि 128 करोड़ के क्लेम
आप ही के कलीग्स ने, आप ही के इंडस्ट्री के लोगों ने हमारे थ्रू लिए है, तो वो सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल है कि प्रूवन पॉलिसी है ट्रैक रिकॉर्ड के साथ। ये कोई नई कंपनी की पॉलिसी नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं करके। इसके साथ पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी देते हैं हम एम्प्लॉइज को, जो एक्सीडेंटल डेथ के लिए कवर होता है, जो स्वास्थ्य रत्न का एक फीचर्स है। मैं देख रहा हूँ कि गोयनका जी ने भी क्वेश्चन डाले हैं करके कि मिनिमम स्टाफ क्या है, कि इंश्योरेंस में ले सकता हूँ, तो उस पर मैं आ रहा हूँ आगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट नरेन। दोस्तों देखिए, ये बहुत ही इकोनॉमिकल स्कीम है और आपके स्क्रीन के सामने दो ऑप्शंस है, ऑप्शन 1A और नीचे है ऑप्शन 1B। 1A में आपका सेल्फ, आपका स्पाउस और उसके 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन आर कवर्ड। 1,00,000 रुपए का 4 जन का कवर। आपका टोटल साल का होता है विद मैटरनिटी 4,097 और विदाउट मैटरनिटी 3,686 केवल। और जीजेपीसी का इसमें कंट्रीब्यूशन होता है 432 रुपीस एज सच। और 5 लाख का कवर 4 आदमी का केवल 17,000 रुपए में विद प्री एग्जिस्टिंग कवर्ड फ्रॉम डे 1। आप देख पा रहे हो विदाउट मैटरनिटी का। नीचे अगर माँ बाप के साथ कवरेज चाहिए, जो 80 साल तक के आपके माँ बाप है, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। 6 जन का 5 लाख का कवर केवल 33,000 में मिलता है। और हमने देखा है कि जेम्स एंड ज्वेलरी में बहुत सारी जगह पे एम्प्लॉयर ये ऐसा डिसीजन लेता है कि मैं मेरे एम्प्लॉइज को और उसके बीवी बच्चों को कवर करता हूँ, उसके ऊपर का जो भी कवरेज होगा एडिशनली पेरेंट्स का लेना, वो एम्प्लॉय पे करता है। और कई जगह पे एम्प्लॉय का कहीं खाली कवरेज दिया जाता है, स्पाउस और बच्चों का प्रीमियम एम्प्लॉइज की सैलरी से डेबिट होता है। तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी है। मेरा कलीग प्रत्यय और नरेन को आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी आपको बता देंगे। और राइट ऑप्शन है, आप देखोगे वो सस्ता ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन था जो था 10% कोपे पेरेंट्स के लिए, जो था आपका लेफ्ट वाला। राइट वाला जो ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे, उसमें 10% एम्प्लॉइज के लिए कोपे है और 20% पेरेंट्स के लिए कोपे है। जब हम कोपे की बात करते हैं उसका मतलब क्या, कि अगर मेरा क्लेम आया समझो 60,000 रुपए का, तो मेरे को 10% कोपे मिलेगा एज एन एम्प्लॉय, तो 6,000 रुपया मैं बेयर करूंगा, 54,000 इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और मेरे पेरेंट्स का ही 60,000 का क्लेम आया तो 20% मैं बेयर करूंगा, उसमें 12,000 और 48,000 इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। एक सिंपल ये एग्जांपल है। 3 लाख का आप कवर देखोगे तो 6 आदमी का विद दिस ऑप्शन केवल 16,815 रुपए में आपको कवरेज मिल रहा है, कंसीडरिंग जीजेपीसी का उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। 2 लाख में जीजेपीसी का कंट्रीब्यूशन हो रहा है 1631 और 6 आदमी का कवर हो रहा है केवल 9687 विदाउट मैटरनिटी। दोस्तों 6 आदमी टिल द एज ऑफ 80 विदाउट मेडिकल चेकअप, विदाउट मैटरनिटी कवर are just covered at 9687 for 365 days। इससे सस्ता स्कीम सर कोई नहीं मिल सकता है, और मुझे भी लेना है तो भी मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि ये स्वास्थ्य रत्न का स्कीम है। मेरे नेक्स्ट दोस्तों ये 2 नंबर्स है, जो एक तो कौशिक घोष जी है जीजेपीसी के, वो भी बहुत हमें मदद कर रहे हैं ये स्कीम की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और नरेन कोटक है जो मेरा कलीग है, जो इस कॉल पे है, वीडियो पे भी है, उसका नंबर भी है, वो सेंट्रलाइज मुंबई से ये हैंडल करता है। ये ईमेल आईडी है जो जीजेपीसी का है, जहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हो। और आपको टेस्टिमोनियल देने के लिए लीडिंग ज्वेलर्स ऑफ इंडिया आर ऑलरेडी एंजॉयिंग दिस पॉलिसी बेनिफिट्स। प्रकाश जी ने भी अभी ली है पॉलिसी, उन्होंने भी शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। और ऐसा कवरेज वॉक इन है, कल आप पैसा भरोगे तो कल से ही कवरेज आपका चालू हो जाएगा जीजेपीसी में, और हमें कहीं पे भी अप्रूवल्स लेने देने करने नहीं जाना है। अभी मैं कुछ चैट्स पे क्वेश्चंस आए हैं, उसमें देखना चाहूंगा कि भाई क्या क्वेश्चंस है, सो दैट वी कैन अटेंड टू दैट। नरेन आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हो। थैंक यू नरेन, यशस जी, थैंक यू नरेन ने ग्रुप में चैट हिस्ट्री में अपने ईमेल आईडीज भी दिए हैं और मोबाइल नंबर भी दिया है, तो आप लोग वहां पे भी लिख सकते हो। हाँ जी, आपके जो सवाल थे कि मिनिमम स्टाफ नंबर कितने हैं, और अगर आप इंश्योरेंस लेते हो स्टाफ और स्पाउस के लिए तो बोथ एडमिटेड है, यस दोनों कवर्ड है।
ये एक फ्लोटर पॉलिसी है। अगर मेरे को जीजेपीसी ने 3 लाख का कवर दिया है, मेरा, मेरे माँ बाप का, मेरे बीवी का, मेरे बच्चों का, आज मेरा एक क्लेम आता है समझो 50,000 रुपए का, और साथ में मेरी वाइफ का भी एक क्लेम आता है दूसरा 1 लाख रुपए का, तो 3 लाख के अंदर में खर्चे हैं, तो ये पेएबल है। कल उठकर मान लो मेरे पिताजी का क्लेम आया, तो पॉलिसी में संशोधन बचता है, क्योंकि 50,000 मैंने यूज कर लिया है और 1 लाख रुपया मेरी वाइफ ने यूज कर लिया है, तो पॉलिसी में 1.5 लाख रुपए का कवरेज बचता है, तो वो भी मिलेगा करके। और मिनिमम स्टाफ, आपके जितने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, आप कितने हो गए आप वो बता दीजिए, एंड वी विल मेक इट फ्लेक्सिबल एंड गेट यू द पॉलिसी इवन इफ यू हैव अ लोअर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अवेलेबल। और ये आप आपके कारीगर, आपके एम्प्लॉइज, आपके ऑन रोल, ऑफ रोल एम्प्लॉइज सबको कवर कर सकते हो इसमें। अर्पण जी, एक सवाल है कि कैन वी रिफिल इन सेम ईयर? तो इसका ये मतलब है कि आज मैं 3 लाख का कवर किया है, जो मैं एग्जांपल दे रहा था, और मान लीजिए कि मेरे मेरे और मेरे फैमिली के 2 लाख रुपए यूज हो गए, तो मेरे लिए कवरेज केवल 1 लाख रुपया बचता है। पर समझो अर्पण जी ने खुद के लिए 5 लाख का कवरेज दिया है इस कंपनी की पॉलिसी में, तो मेरे क्लेम का और अर्पण जी का कवरेज क्लेम का कोई ताल्लुक नहीं है। अर्पण जी एंड हिज फैमिली आर कवर्ड फॉर 5 लाख, और मैं और मेरा फैमिली बैलेंस कवर फॉर 1 लाख। तो रिफिल करने की बात कर रहे हैं, वैसे रिफिल करने की नौबत आएगी नहीं, मैक्सिमम कवरेज है जो मेरा सम इंश्योर्ड है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट है, क्लियर है, आपके लिए पब्लिक डोमेन में एक्सेसिबल है। आप उसके परव्यू में स्वास्थ्य रत्न में जुड़े, जरा भी आप स्केप्टिकल ना हो कि कैसा लगेगा अगर हम फोन करेंगे और हम कुछ भी सीरियस क्वेश्चन पूछेंगे। इस वक्त में ये कवरेज आपको मिल रहा है, एग्जिस्टिंग डिजीज कवर्ड फ्रॉम डे 1, आप उसका बेनिफिट अवेल करें, और जो स्कीम ऑलरेडी फ्लैगशिप स्कीम है उसमें आकर आप जुड़े। और कोई सवाल होंगे तो आप प्लीज चैट में टाइप कर सकते हैं, नहीं तो नरेंद्र ने अपना नंबर दिया है उसमें, प्लीज आप उसको कांटेक्ट कीजिए। हाँ जी, एकदम, ये पैन इंडिया कैशलेस स्कीम है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको या एम्प्लॉइज को फंड करना होगा अपने जेब में से। मोर देन 6,000 प्लस हॉस्पिटल्स इन इंडिया जो कैशलेस नेटवर्क में है, उसको ये पॉलिसी का बेनिफिट मिलेगा। मतलब समझ लो मैं हूँ कैलकाटा में और आज मेरे घर वाले हैं मुंबई में, मेरा कवरेज में तो है ही, साथ में मेरे घर वालों का कवर्ड है। मुंबई में हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो जीजेपीसी के नेटवर्क वाली स्कीम में जो भी नेटवर्क हॉस्पिटल्स है वहां पर मेरे घर वाले एडमिट होंगे, तो एज पर पॉलिसी टीएनसी उनको जेब से फंड नहीं करना है, उनकी बीमारी कैशलेस में हो जाएगी कवर और मिलेगा। समझो मैं हूँ कैलकाटा में, यहाँ पे मुंबई में मेरी वाइफ का क्लेम आया, उसी वक्त मेरा क्लेम आया कलकत्ता में, तो कलकत्ता में जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स है वहां पे मेरे को क्लेम मिल जाएगा। खाली एक ही चीज है, मुझे पहले से इंटीमेट करना जरूरी है, और प्लान हॉस्पिटलाइजेशन है तो कैशलेस स्मूथली होता है। अगर इमरजेंसी है तो 2 से 4 घंटों के टाइमलाइन में एडलवाइस की टीम पूरी कैशलेस अरेंज कर लेती है। इसमें 80 साल तक के पेरेंट्स कवर हो सकते हैं और एम्प्लॉयज भी। आई थिंक एक बार मिथिलेश जी भी और प्रकाश जी आए, मेंबरों का आई थिंक बहुत सारा क्वेरीज था जो सॉल्व हुआ है।
और लग रहा है कि बहुत लोगों यशस को। जी, हाँ जी, कल्पेश जी का क्वेश्चन था कि एनी स्पेसिफिक एक्सक्लूजन ये पॉलिसी में है, तो थोड़ा एक्सक्लूजन के बारे में भी इनको बता दीजिएगा। नहीं आप बता दो नरेन, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पेसिफिक एक्सक्लूजन में अगर हम इसमें अगर हम चर्चा करते हैं कि क्या चीजें कवर्ड नहीं होती है, जो आमतौर पे कोई भी पॉलिसी में कवर्ड नहीं होती है, जैसे कि कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर्पज से हॉस्पिटल में हम एडमिशन लेते हैं, तो वो चीजें कोई भी मेडिक्लेम इंश्योरेंस में कवर नहीं होती, जहाँ पे रिपोर्ट सिर्फ निकाला जाता है बट कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं की जाती है, तो वो चीजें इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवर्ड नहीं होती हैं। इसके अलावा हम अगर कुछ ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट कराते हैं, या मैं आंखों का नंबर में उतारने के लिए लेजर सर्जरी करवाता हूँ, तो वो चीजें मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड नहीं होती हैं। दूसरा, नॉर्मल तरीके से हम देखें तो डेंटल ट्रीटमेंट अगर मैं करवाता हूँ, रूट कैनाल करवाता हूँ, तो ये चीजें इंश्योरेंस कंपनी में कवर्ड नहीं होती है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इसको कवर्ड नहीं करती है। बट अगर एक्सीडेंट की वजह से अगर कुछ मुझे डैमेज होता है, माउथ वहाँ पे पूरा जो दांत है वो मुझे सर्जरी करानी पड़ती है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो वो मेरा इसमें कवर्ड हो जाता है। ड्यू टू एक्सीडेंट अगर कुछ मुझे इंजरी हुई है और जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटलाइजेशन अगर लेना पड़ रहा है तो। इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सर्विस चार्जेस करके हॉस्पिटल लगाती है हॉस्पिटल बिल के अंदर, जो कि नॉमिनल पेशेंट के रिकॉर्ड कीपिंग के लिए वो चार्जेस लगाते हैं, तो वो चीज़ें आमतौर पर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर्ड नहीं होती हैं। और इसमें जो भी एक्सक्लूजन है वो जो आमतौर पे पॉलिसीज के अंदर नहीं मिलती हैं वही चीज़ें एक्सक्लूडेड है, इसके अलावा सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होके मिलती हैं। इनफैक्ट नरेन, मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि जो जीजेपीसी की पॉलिसी में कवर्ड है वो आमतौर पे मेजरली पॉलिसीज में, रिटेल पॉलिसीज में इंडिया में वो एक्सक्लूजन है पहले 3 से 4 साल के लिए, जैसे कि Yes. प्री एग्जिस्टिंग, जैसे कि मैटरनिटी, वो सब कुछ जीजेपीसी की पॉलिसी में कवर्ड है। नरेन, जीशु जी का एक क्वेरी था कि वो कैसे ये पॉलिसी ले सकते हैं, तो जीशु जी मेरा ये कहना है आपको कि नरेन कोटक का नंबर है जो आपके स्लाइड के ऊपर सामने है, उसमें या कौशिक जी को आप कांटेक्ट करें जो जीजेपीसी के रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोग आपको एकदम इजीली ये पॉलिसी दिलवा देंगे एंड इट कैन बी डन इवन टुमारो। शबरी घोष जी का ये क्वेश्चन था नरेन के मैक्सिमम एज ऑफ द एम्प्लॉइज कितने लोग कवर हुए हैं, कुछ डेटा बता पाएंगे या ब्रॉडली कितने तक अलग है मैक्सिमम एज ऑफ द एम्प्लॉइज? हमारी ये पॉलिसी एकदम ओपन पॉलिसी है, और जो हमारी इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी पूरी डिजाइन की गई है। तो ये पॉलिसी हम 80 साल तक की उम्र के लोगों के लिए हम ये पॉलिसी ले सकते हैं बिना किसी भी तरीके के मेडिकल चेकअप के। आमतौर पे अगर मुझे पॉलिसी लेनी है तो 45 साल के ऊपर मेडिकल चेकअप की रिक्वायरमेंट होती है अगर किसी को भी पॉलिसी लेनी है तो। बट ये जीजेपीसी की स्वास्थ्य रत्न पॉलिसी में ये रिक्वायरमेंट नहीं आती है, 80 साल तक के आदमी को हम पॉलिसी यहाँ पे दे सकते हैं बिना कोई मेडिकल चेकअप के। ठीक है। हाँ दोस्तों, कोई और क्वेश्चन? बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो जिससे आप लोग का सबका ये डाउट क्लियर होते जा रहा है, तो प्लीज ये प्लेटफॉर्म का आप एडवांटेज ले क्वेश्चन पूछने के लिए। मुझे लगता है अभी क्वेश्चंस नहीं है लोगों के पास में, तो हम आगे बढ़े। अच्छा, एक दो चार क्वेश्चन ये थे कि सम अश्योर्ड और प्रीमियम क्या है। तो सम अश्योर्ड और प्रीमियम ऐसा है कि आपका 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का कवरेज का प्लान अवेलेबल है, और उसके रेट से विद पेरेंट्स, विदाउट पेरेंट्स एंड विद मैटरनिटी, विदाउट मैटरनिटी, और उसमें भी ऑप्शन है विद लिमिटेड कोपे और स्लाइटली हायर कोपे। तो अरिंदम जी, आप नरेन को कांटेक्ट कर लीजिएगा और आपको ये 1 लाख से 5 लाख के रेट्स मिल जाएंगे। आप डेटा दोगे तो प्रीमियम आपको बता देंगे और आप कवर कर सकते हो। जो कल्पेश जी का सवाल था स्पेसिफिक एक्सक्लूजन, जो नरेन ने अभी आंसर की है, जो हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस नहीं होते और नॉर्मल रूटीन हेल्थ केयर के चेकअप है या दवाई के ट्रीटमेंट के खर्चे, जस्ट डॉक्टर ने बोला आज ये लो 1000 रुपया मुझे दे दो, मैं तुमको 2 दवाइयां लिख के दे देता हूँ, या हॉस्पिटलाइज में हुआ ही नहीं हो, तो वैसे क्लेम्स कवर नहीं हो सकते, राइट? जोया जी का कहना था कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर लास्ट पार्ट। आई थिंक सो जो नरेन ने पॉइंट टचबेस किया था कि भाई क्या कवर नहीं हो सकता है, उस बारे में था। तो वही मेरा कहना था कि क्या इसमें कवर नहीं हो सकता है, वो है आपका जो क्लेम के हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस नहीं है
और नॉर्मल रूटीन हेल्थ केयर के आपके एक्सपेंसेस है या डेली जो आप घर पे लेते हो वो आप मेडिक्लेम की पॉलिसी में क्लेम नहीं कर सकते हो। प्रशांत जी का सवाल था कि कारीगर विद हाउस विदाउट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स क्या प्राइस रहेगा। तो कारीगर विद स्पाउस या कारीगर विद स्पाउस और चिल्ड्रन उसमें नहीं आता है करके प्रीमियम में, तो हम ये ऑफर 1 लाख का से लेकर 5 लाख का सेल्फ स्पाउस और चिल्ड्रन फॉर कारीगर एंड चिल्ड्रन वो एडजस्ट करेंगे और वो कवरेज हो जाएगा उसमें। हाँ जी, कारीगर लोग की डिटेल्स देनी पड़ेगी आपको ग्रुप पॉलिसी में प्रवीण जी, क्योंकि आज मेडिक्लेम पॉलिसी अननेम पॉलिसी नहीं बन सकती है। आज कोई भी कारीगर होगा वो कल हॉस्पिटल में जाएगा तो उसका एक टीपीए कार्ड होता है, तो मैं उसको अननेम कार्ड नहीं दे सकता, उसके नाम डेटा और प्रीमियम के साथ इंश्योरेंस में देना पड़ता है। तो कारीगर का नाम आप डिक्लेयर करोगे उसके फैमिली के साथ तो वो कवर हो जाएगा। और में नए एडिशंस भी होंगे आपके एम्प्लॉइज के या और कारीगर के, तो वो भी आप एडिशन के फॉर्म में डिक्लेयर कर सकते हो, ऐड हो सकता है। अरिंदम जी का सवाल था यस आई शुड कॉल टू कोर्ट, या आप उनको फोन कर दीजिए या कौशिक जी को फोन कर दीजिए, और भी कोई स्पेसिफिक डाउट होंगे तो वी विल आंसर इट इमीडिएटली। और किसी ने सवाल पूछा है कि क्या हम सिलेक्टेड स्टाफ या एंटायर स्टाफ के लिए कर सकते हैं पॉलिसी, तो मेरा जवाब एक ही होगा कि आप नरेंद्र कोटक जी को कर दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। या वी आर फ्लेक्सिबल, जीजेपीसी की स्कीम एकदम फ्लेक्सिबल है। पर इस सिचुएशन में मान लीजिए कि मैं 10 एम्प्लॉइज को कवर करता हूं और बाकी के 5 को नहीं करता, और गलती से वो 5 में से किसी को भी बीमारी हो गई, तो वो लायबिलिटी तो मेरे ऊपर ही आने वाली है एज अ बिजनेस ओनर। तो जो प्रीमियम रेट से 3 और 4 और 5,000 रुपये 1-1 लाख के, तो मेरे मोर सेंसिबल ऑप्शन है कि मैं मेरे सभी एम्प्लॉइज को एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर स्कीम दे दूं करके। ईना जी का सवाल था कौन सी कंपनी है, तो लीडिंग कंपनी है लाइक यूनाइटेड इंडिया और लिबर्टी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जहाँ पे ये पॉलिसी चल रही है। प्रवीण जी, जोया जी, हम एक कॉल के बाद स्पेसिफिक डिस्कशन कर सकते हैं करके ऑन ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स पे कैसे कवर करना है कारीगर को और बाकी आपके जो डाउट्स है वो। नरेन, एक बार वापस आपका नंबर टाइप कर दो या मैं कर देता हूँ। सर ये डिस्प्ले में दिख रहा है नंबर सबको? ये है नरेन का नंबर, तुरंत आप फोन कर दीजिएगा। दिखाई पड़ रहा है। प्रवीण जी, जोया जी, हिना जी, और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो इंस्टेंटली हम अटेंड कर पाएंगे। मैं टेक्निकलिटीज में बहुत नहीं जा रहा बिकॉज इट्स एन ओपन वेबिनार फोरम। ऑब्जेक्टिव यही है कि लार्ज लेवल पे ये स्कीम है और आप लोग को इसका पता नहीं है तो वो उसको वर्क कर सकते हो। ये किसी ने सवाल पूछा है कि कैन आर्टिसंस आई कार्ड होल्डर इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन दिस पॉलिसी, थोड़ा आप इलेबोरेट करेंगे इसका क्या मतलब आप कहना चाह रहे थे? ये पॉलिसी एम्प्लॉइज, कारीगर, एम्प्लॉइज के फैमिली मेंबर्स, बीवी बच्चों को और एम्प्लॉइज के माँ बाप को सबको मिल सकती है। संपत जी, इसका मैं आंसर देता हूँ। आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। एग्जैक्टली जो परिचय कार्ड की बात करें, जिसके पास ये परिचय कार्ड है, ऐसे परिचय कार्ड होल्डर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं उनके लिए दूसरी पॉलिसी है। अभी जो संपत जी बता रहे हैं वो जो काउंसिल के मेंबर्स हैं उनके एम्प्लॉइज के लिए ये पॉलिसी की बात कर रहे हैं। जो काउंसिल के मेंबर्स हैं उनके एम्प्लॉय को स्वास्थ्य रत्ना पॉलिसी कवर करती है। तो सर स्ट्रक्चर करके कर पाएंगे, एक बार वो कॉल कर ले एंड विल बी एबल टू स्ट्रक्चर समथिंग फॉर द एम्प्लॉइज आल्सो काउंसिल के। और उसमें भी कुछ कस्टमाइजेशन करना होगा तो वी शुड बी एबल टू डू दैट फॉर काउंसिल मेंबर्स स्पेसिफिकली। अरिंदम जी का सवाल है कि क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करने के लिए। नरेंद्र, थोड़े लीडिंग 4-5 जो मेन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आप शेयर करना चाहोगे जीजेपीसी के मेंबर्स के लिए? मेन डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट सर इसमें जो हमें सबमिट करने पड़ते हैं, जो कि हो गए अपने हॉस्पिटल के अपना डिस्चार्ज कार्ड होता है, जितने भी हमने रिपोर्ट्स वहाँ पे करवाए हैं रिलेटेड टू जो ट्रीटमेंट हमने वहाँ पे ली है उसके रिलेटेड सारे रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि सोनोग्राफी है, ब्लड रिपोर्ट्स हैं, एमआरआई है, वो सारी चीज़ें हमें सबमिट करनी पड़ती है ओरिजिनल। इसके अलावा जितने भी हमने दवाइयाँ ली हैं हॉस्पिटल से या तो बाहर से, उनके सारे मेडिसिन के बिल प्रिस्क्रिप्शन के साथ डॉक्टर के, वो हमें सबमिट करने पड़ते हैं। और डॉक्यूमेंट के साथ हमें हमारा कैंसल चेक एक देना पड़ता है, ताकि इंश्योरेंस कंपनी हमें हमारा क्लेम सेटल करके हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सके इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट के। किसी का सवाल ये भी था कि खाली कोविड कवर वाला पॉलिसी मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोविड के साथ कॉम्प्रिहेंसिव मिलता है तो आप पहला लीजिए, वो मेरा सजेशन है। अगर कोविड कवर करना है तो आप स्वास्थ्य रत्न के आईडी पे मेल करेंगे, वी विल गेट इट अटेंडेड एंड गिव इट टू यू। आई थिंक मिथिलेश जी सारे क्वेश्चन हमने आंसर किए हैं यहाँ पे। नाउ हैंड ओवर टू यू, आप सर सजेस्ट करें। ओके, ठीक है संपत जी। नरेंद्र जी, हमारा जीजीएपीसी के बारे में कुछ प्रेजेंटेशन है जो कि हम आपके इस प्रेजेंटेशन के बाद में देना चाहेंगे। तो क्योंकि जीजीएपीसी के मेंबर्स यहाँ जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इस प्रेजेंटेशन से आप बाहर निकलें और हम जो है आगे का टेक ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रकाश जी एंड थैंक यू संपत जी, थैंक यू सर। मैं थोड़ा लकीली आई गॉट कनेक्टेड अगेन, बीच में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था इसमें। ओके, थैंक यू, कभी कलकत्ते आए तो जरूर मिलिएगा सर। जरूर सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ऑडियंस नमस्कार, मैं मिथिलेश पांडे, जेम ज्वेलरी इक्सवर्थ प्रमोशन काउंसिल बॉम्बे से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं चूंकि हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित विषय में काफी चर्चा हो चुकी है और जो हमारा वेबिनार का समय था उसमें से काफी कुछ समय हमने इसके लिए दे दिया है। तो मैं संक्षिप्त में ही आप सब मेंबर्स को जीजेईपीसी अपने मेंबर्स को क्या फायदे हैं, आप काउंसिल की मेंबरशिप लेते हैं तो उसको आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकती है, उसके बारे में अपना प्रेजेंटेशन देना चाहूंगा। और आप सबसे निवेदन है कि 10 मिनट से ज्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि 1 घंटे का पूरा हमारा वेबिनार है। तो मैं निवेदन करूंगा कौशिक कि आप जो है प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। जब तक प्रेजेंटेशन अपलोड किया जाता है तब तक मैं आपको बता दूं, सदस्यों की जानकारी के लिए जानना जरूरी है कि इस वर्ष से 1 अप्रैल से कोविड के बाद में आप सबकी असुविधा को ध्यान में रखते हुए जो पहले रिन्यूअल के समय आपको साइन किया हुआ चालान की कॉपी देनी कंपलसरी होती थी, उस सिस्टम को हमने अबॉलिश कर दिया है। आप जो है पेमेंट करने के बाद में अगर आरटीजीएस या नेफ्ट से भेजते हैं तो जस्ट उसका इंफॉर्मेशन हमें भेज दीजिए, आपको चालान की कॉपी सबमिट करने की दरकार नहीं होगी और आपकी मेंबरशिप रिन्यू हो जाएगी। तो दोस्तों, हम अपने इस प्रेजेंटेशन पे आते हैं। कौशिक, फर्स्ट स्लाइड पे जाइएगा। दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। आप प्रेजेंटेशन मोड में करके फर्स्ट स्लाइड, सेकंड नंबर पे आ जाइए ना, सेकंड स्लाइड। हाँ, सेकंड स्लाइड पे वहां पर सेकंड। मित्रों, आप सब जानते हैं और हो सकता है कुछ मेंबर जो यहाँ पे उपस्थित हैं उनको जानकारी ना हो कि हम सारे ऐसे आर्टिसंस के लिए जो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं या जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए ये परिचय कार्ड की स्कीम्स है। इस परिचय कार्ड को आज से लगभग 1 साल पहले कोलकाता में ही लॉन्च किया गया था। पिंचा जी ने जो कि रीजनल चेयरमैन है वहां के, उस वक्त भी थे, आज भी हैं, और उनकी उपस्थिति में हमने इसको लॉन्च किया था। इस परिचय कार्ड की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसको मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जो आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप यहाँ वहां ट्रेवल करते हैं और आपको तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस परिचय कार्ड का एक सबसे जो महत्वपूर्ण बेनिफिट्स है वो यह है कि इसमें SMS वेरिफिकेशन, कि अगर आपके पास में कार्ड है,
आपके पास पे कोई जोखम लेकर के, आपके पास कोई गोल्ड ज्वेलरी है, डायमंड है, प्रीशियस मेटल्स है, और आप उसे लेकर के मार्केट में या कहीं पे जा रहे हैं, कोई एजेंसी आपको पकड़ती है और आपसे सर्टिफिकेशन या कोई जानकारी चाहती है, तो आप अपना आर्टिसंस कार्ड नंबर उसको बता सकते हैं, और वो पुलिस ऑफिसर या जो भी कंसर्न ऑफिसर है उस नंबर को कार्ड पे दिए हुए मोबाइल नंबर पे एसएमएस भेज करके, केवल आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर डाल करके वो एसएमएस करेगा, तो आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास में आ जाती है, जिससे जो प्राइमा फेसी एक बार किसी के मन में यह संशय पैदा होता है कि मैंने जिस व्यक्ति को पकड़ा है, क्योंकि आप के कारीगर भी कभी कभी मार्केट में जा रहे होते हैं, उनके पास में गोल्ड होता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी ऑफिसर होगा तो उसको यह बात समझ में आ जाती है कि यह व्यक्ति जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करता है, तो इसके साथ में हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मित्रों, जो परिचय कार्ड होल्डर्स हैं, अभी ये स्कीम हमने 3 लोगों के लिए स्टार्ट कर दी है। इसके पहले जब इसको लॉन्च किया गया था तो परिचय कार्ड केवल अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए था, लेकिन अब परिचय कार्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं ऐसे एम्प्लॉइज के लिए भी है, और जो दूर दराज के सेक्टर्स में जो छोटे छोटे शॉप्स में काम कर रहे हैं उनके लिए भी हम परिचय कार्ड की स्कीम्स को लॉन्च किए हैं। ऐसे एम्प्लॉइज जो किसी कंपनी में काम नहीं करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो दैनिक आधार पे काम करते हैं, ऐसे परिचय कार्ड होल्डर्स को हम एक दूसरी स्कीम, जैसे कि अभी हमारे एडलविज के लोगों ने बताया स्वास्थ्य रत्ना, तो उसी तरह से ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोगों के लिए हम एक दूसरी स्कीम लॉन्च किए हैं जिसको स्वास्थ्य कोष कहते हैं। स्वास्थ्य कोष स्कीम का फायदा यह है कि ऐसे सारे एम्प्लॉइज, ऐसे सारे कारीगर जो स्वास्थ्य कोष स्कीम के अंतर्गत कवर्ड हैं, जो परिचय कार्ड होल्डर हैं, अगर वो स्वास्थ्य स्कीम्स के ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं तो उनके 1350 रुपया प्रीमियम 1 लाख रुपए के इंश्योरेंस कवरेज के लिए आता है, जिसमें से 1000 रुपए जीजेईपीसी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है, और उस कार्ड होल्डर्स को मात्र 350 रुपए ही कंट्रीब्यूट करने होते हैं। तो मित्रों, यह स्कीम, ये परिचय कार्ड की स्कीम और परिचय कार्ड होल्डर्स के लिए जो हेल्थ स्वास्थ्य कोष की स्कीम है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। तो आपके परमानेंट एम्प्लॉइज के अलावा जो आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हो, जो आप आउटसोर्स करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स से कारीगरों से काम कराते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप परिचय कार्ड बनवाएं और जो है स्वास्थ्य कोष का भी बेनिफिट्स उनको दें। इस परिचय कार्ड को भविष्य में हम काउंसिल की तमाम एक्टिविटीज से जोड़ने की योजना पे काम कर रहे हैं। जो आज आपको किसी एक्टिविटीज में, जैसे IIJS शो हमारा बॉम्बे में होता है साल में 2 बार, अनफॉर्चुनेटली इस बार कोविड की वजह से अभी संभावनाओं के बारे में हम नहीं बता सकते, तो उसमें तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन भविष्य में हम इस रास्ते पे काम कर रहे हैं कि जो भी परिचय कार्ड होल्डर्स होंगे उनको मात्र आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर निर्धारित फीस का पेमेंट करके अंदर जाने का, प्रवेश करने की इजाजत होगी। नेक्स्ट स्लाइड कौशिक। स्वास्थ्य कोष स्कीम, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि 1000 रुपए जो आपको कंट्रीब्यूट करने हैं जीजेपीसी करती है 1350 में से, और अगर आप ये स्कीम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए लेते हैं तो 2500 रुपए में से 75% जो है जीजेपीसी पेमेंट करती है, और मात्र 550 रुपए दे करके आप पूरे 4 लोगों को कवर दे सकते हैं। तो मित्रों, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के कारीगरों के लिए काफी लाभप्रद स्कीम है। हम चाहेंगे कि आप जो भी हमारे जीजेपीसी के मेंबर्स यहाँ पे हैं और उनके साथ में जो ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस स्कीम का फायदा लें। नेक्स्ट। मित्रों, आज पूरी तरह से डिजिटल इंडिया का जमाना है, डिजिटलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तमाम चीजें, हमारे पास में समय नहीं है कि हम हर समय लैपटॉप का उपयोग कर सकें, तो इसलिए जीजेईपीसी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए जीजेईपीसी मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है, जिसको आप प्ले स्टोर में जाकर के जीजेईपीसी मोबाइल ऐप टाइप करें और डाउनलोड कर सकते हैं। इस मोबाइल ऐप की खासियत यह है कि आप इसके द्वारा जीजेईपीसी की जो डेली नोटिफिकेशंस
जो तमाम इंफॉर्मेशंस, जो तमाम तरह की सूचनाएं जो आपके व्यापार के लिए जरूरी है, डेली बेसिस पे अपडेट होती हैं और उसका अलर्ट आपको मोबाइल पे आता रहेगा। जो सूचनाएं आपके लिए जरूरी हैं आप उन्हें समय समय पे देख सकते हैं। जैसे आपके व्हाट्सएप पे अलर्ट्स आता रहता है, उसी तरह से जीजेपीसी मोबाइल ऐप से भी अलर्ट्स आते रहते हैं। और जीजेपीसी मोबाइल ऐप के माध्यम से आप भविष्य में जीजेपीसी मेंबरशिप के रिन्यूअल के प्रोसेस को ड्राइव कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और तमाम एक्टिविटीज जिसके लिए आपको लैपटॉप या अन्य विधियों का सहारा लेना पड़ता है आप जीजेपीसी मोबाइल ऐप के द्वारा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी सदस्य जो यहाँ उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कि आप स्वयं भी इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और अपने अन्य मेंबर्स को भी प्रेरित करें कि वो जो इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। नेक्स्ट स्लाइड। मित्रों, आपकी सुविधा के लिए हमने देखा है कि हमारे व्यापारी बंधुओं को तमाम ऐसी बातें हैं जो कि लिखने में संकोच है, वो चीजों को लिखने में थोड़ी दुविधा होती है। तो इसके लिए हमने कॉल सेंटर सेटअप किया हुआ है बॉम्बे में, जिसका टोल फ्री नंबर आपके पास में दिख रहा है। हम चाहेंगे कि इस टोल फ्री नंबर्स को आप लिख लें और आप किसी भी आवश्यकता के लिए, मेंबरशिप के लिए, आईएजेएस के लिए, आपके जो स्वास्थ्य कोष या स्वास्थ्य रत्न पॉलिसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, या काउंसिल द्वारा ऑर्गेनाइज करने वाले जो विभिन्न शो हैं, आईएजेएस है, सिग्नेचर है, बायर सेलर मीट्स है, या तमाम एक्टिविटीज जो जीजेपीसी कंडक्ट करती है, आप इस कॉल सेंटर्स के माध्यम से आप पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमने आपके लिए एक सुविधा और भी दे रखी है कि अगर आपको कोई बात देर से ध्यान में आती है, रात को ध्यान में आती है कि मुझे मुंबई कॉल सेंटर को बात करनी है, तो हमने इसे मिस कॉल अलर्ट की सुविधा दे रखी है। आप एक मिस कॉल देकर के आराम से सो जाइए, सुबह 10 बजे के बाद आपके पास में कॉल आएगा, आप अपनी जो भी क्वेरी है आप उस कॉल पे पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपके पास में इमीडिएट कॉल सेंटर द्वारा दिया जाएगा। इन केस कोई ऐसी आपकी टेक्निकल नेचर की क्वेरी हुई जो तुरंत आंसर नहीं की जाती है या आंसर नहीं हो पाई, तो कॉल सेंटर उसको संबंध हम जीजेपीसी ऑफिसर्स को भेज देते हैं और हमारे ऑफिसर जो है उसका जवाब आपको फिर देंगे। तो दोस्तों, कॉल सेंटर जो आपके लिए सेटअप किया गया है और जिसका उद्देश्य ही यही है कि आपको लिखाई पढ़ाई ना करना पड़े और आप मौखिक रूप से तमाम इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकें, तो हम चाहेंगे कि कॉल सेंटर्स का भी आप भरपूर उपयोग करें और जो भी तरह की आपकी क्वेरीज हो कॉल सेंटर के माध्यम से हमें रूट करें। नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, हमने छोटी कंपनियों के लिए, ऐसी कंपनियां जिनके टर्नओवर बहुत कम है और जो नई नई मार्केट में लॉन्च हो रही हैं, जो नई कंपनीज बन रही हैं, उनके लिए जीजेपीसी ने इस साल से एक नई स्कीम लॉन्च की है माइक्रो मेंबरशिप की। ये माइक्रो मेंबरशिप, जो माइक्रो एसोसिएट मेंबरशिप है, वो हमारी पहले से चली आ रही एसोसिएट मेंबरशिप के बराबर ही है। सारे फायदे हम जो एसोसिएट मेंबर्स को देते हैं वो सारे फायदे माइक्रो एसोसिएट मेंबरशिप होल्डर्स को भी मिलेगी। जैसे आपको आईएजेएस से पार्टिसिपेशंस के लिए, आपको काउंसिल्स की तमाम एक्टिविटीज जो कंडक्ट होती हैं उससे पार्टिसिपेट करने के लिए, जीजेपीसी के तमाम इवेंट्स में कंसेशनल रेट में आपको प्रवेश पाने के लिए, ये सारी जो सुविधाएं हम जीजेपीसी के एसोसिएट मेंबर्स को देते हैं, वही सारी सुविधा माइक्रो मेंबरशिप होल्डर्स को मात्र 1000 रुपए वार्षिक फीस पे हम उपलब्ध करा रहे हैं 1 अप्रैल 2020 से। तो मित्रों, आपकी जो भी कंपनियां नई मार्केट में लॉन्च हो रही हो या जो पुरानी हो लेकिन जिनका टर्नओवर 40 लाख के अंदर हो, जो जीएसटी के परव्यू में नहीं आती हो, ऐसे सारे लोग, ऐसी सारी कंपनियां जिनका टर्नओवर और एक्सपोर्ट्स दोनों मिलाकर के 40 लाख के अंदर हो, ऐसे सारे लोग जो है माइक्रो एसोसिएट मेंबरशिप का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको हमारी वेबसाइट gjepc.org या गूगल में जाके gjepc सर्च करेंगे तो आपको इमीडिएटली हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। आप gjepc.org के माध्यम से हमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन प्रोसेस को हमने बहुत ही सरल ढंग से बनाया हुआ है। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो प्राइमरी कंडीशन है जीजेपीसी मेंबरशिप की वह है कि आपके पास में आईईसी कोड होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी से इशू होता है। डीजीएफटी के वेबसाइट की लिंक भी
हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी जब आप ऑनलाइन करने जाएंगे। तो आप आईसी कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें मिनिमम डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। एक बार आपको आईसी कोड मिल गया तो आप जीजेईपीसी के माइक्रो एसोसिएट मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों, आईसी कोड के लिए आपको पूरे लाइफ के लिए एक बार मात्र 500 रुपए फीस पेड करनी होती है, उसका कोई रिन्यूअल करना नहीं होता है। वो एक बार आपको आईसी कोड मिल गया तो वो परमानेंट लाइफ लॉन्ग तक चलता है। तो दोस्तों, इस नई लॉन्च की गई स्कीम्स को हम चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जो आपकी नई कंपनीज बन रही हो उनसे शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़े और जो जीजेईपीसी के तमाम बेनिफिट्स है उसको अवेल कर सके। नेक्स्ट नेक्स्ट कौशिक, नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जीजेईपीसी की मेंबरशिप लेने के फायदे क्या है। तो मित्रों, आप सब जानते हैं हर साल अगस्त महीने में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो आईआईजीएस के नाम से जो पॉपुलर है वो मुंबई में गोरेगांव में आयोजित किया जाता है। उस आईआईजीएस प्रीमियर शो में आपको स्टॉल प्राप्ति के लिए, आपको स्टॉल होल्डर बनने के लिए जीजेईपीसी की मेंबरशिप कंपलसरी है। ऐसे सारे लोग जो जीजेईपीसी के मेंबर हैं, चाहे वो एसोसिएट मेंबर हो, चाहे माइक्रो मेंबर हो, चाहे ऑर्डिनरी मेंबर हो, वो सारे लोग आईआईजीएस प्रीमियर शो में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा सिग्नेचर शो है जो हर साल फरवरी महीने में होता है, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों, आपको इन सारे शोज में जो आपके कर्मचारी या ऐसे गेस्ट जिसको आप इनवाइट करना चाहते हैं, तो जीजेईपीसी के जो मेंबर्स हैं उनको कंसेशनल रेट पे वहां पे हम प्रवेश देते हैं। इसके अतिरिक्त आप ऐसे तमाम तरह के जो हमारे एक्सपोर्ट अवार्ड फंक्शन होते हैं, जो हम बायर सेलर मीट करते हैं, या जीजेईपीसी की जो लेबोरेटरीज हैं जैसे जेमन टेस्टिंग लेबोरेटरी जयपुर और आईजीआई, ऐसे सारे लेबोरेटरीज में जीजेईपीसी के मेंबर्स के लिए डिस्काउंटेड रेट पे टेस्टिंग की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त जो मेंबर्स को फायदे हैं वो यह है कि आपको ऐसी सारी कंपनीज को जो काउंसिल की मेंबर है उनकी, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सारे डायरेक्टर्स को, प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर्स को, पार्टनरशिप है तो सारे पार्टनर्स को हम एक आइडेंटिटी कार्ड इशू करते हैं। यह आइडेंटिटी कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगता है। इस आइडेंटिटी कार्ड का भी महत्व वही है जो मैंने परिचय कार्ड के बारे में बताया कि इसमें भी 2 वे एसएमएस गेटवे की फैसिलिटी है। अगर आप देश विदेश में कहीं भी हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत में फंसते हैं, तो एसएमएस गेटवे के माध्यम से आप कहां पे फंसे हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन जो है आपके शुभचिंतक, आपके कंपनी के मालिक तक पहुंच सकती है। तो हम चाहेंगे कि अगर आपने, जो कंपनी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, अगर आपको अभी तक जीजेईपीसी के आइडेंटिटी कार्ड ना मिला हो तो हमारे रीजनल टीम जो है यहाँ पे कौशिक, सलीम, जो कि रीजनल ऑफिस कोलकाता को देखते हैं, आप उनसे संपर्क करें और अपने आइडेंटिटी कार्ड को आप इशू करवाएं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त आपको इसी से रिकमेंडेशन लेटर फाइनेंस के लिए जरूरत पड़ती है। आपको वीजा रिकमेंडेशन लेटर, टर्नओवर सर्टिफिकेट्स, गोल्ड रेट, इस तरह की तमाम सुविधाएं जो है जीजेईपीसी आपको ऑफर करती है और इसकी कोई चार्जेस नहीं होते हैं। आपने जो एक बार मेंबरशिप फीस आपने पेड करी है उसी फीस में आपको वीजा रिकमेंडेशन लेटर, टर्नओवर सर्टिफिकेट्स और इस गोल्ड रेट, ये सारी सुविधाएं आपको मुहैया की जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, इस सब के अतिरिक्त हमारी मैगजीन्स और डायरेक्टरी निकलती है। जो डायरेक्टरी काउंसिल पब्लिश करती है वो तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम उस पर प्रमोट करते हैं और उस डायरेक्टरी का एडवांटेज यह है कि आपका नाम, आपकी कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन, आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आप किस प्रोडक्ट में डील करते हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी में होते हैं और उस डायरेक्टरी को हम देश विदेश तमाम एसोसिएशन, तमाम जो काउंसिलेट्स के ऑफिस हैं और जो जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के जो हमारे 7,000 से ऊपर जो मेंबर्स हैं वो सारे लोगों को हम शेयर करते हैं और जिससे आपकी पब्लिसिटी होती है और आपकी रीच जो है अधिकतर लोगों तक पहुंचती है। इसके अतिरिक्त हमारी एक मैगजीन निकलती है रत्न संचयिका, और एक मासिक मैगजीन है जो कि दृष्टिकोण के नाम से जानी जाती है।
जो काउंसिल की मेंबर्स हैं उनको मंथली बेसिस पे हम इस सारे मैगजीन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है भेजते हैं। आपको जीजेईपीसी की जो आईआईजीजे, आईडीआई, आईजीआई जो संस्थान है वहां से भी ट्रेनिंग की फैसिलिटीज, इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। तो दोस्तों हम चाहेंगे कि जीजेईपीसी के जो आपके लिए ये जो सुविधाएं उपलब्ध है उसको आप जानें और इन सारी सुविधाओं का आप लाभ लें। नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों आपने जो मेंबर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इस साल से या पिछले साल से ही बाई केवाईसी आपको कराना कंपलसरी था और आज भी वो कंपलसरी है। माई केवाईसी के तमाम एडवांटेज हैं जो कि फ्यूचर में आपको बिजनेस जैसे जैसे आपका ग्रोथ होगा तो माई केवाईसी की अहमियत आपको समझ में आएगी। जीजेईपीसी की मेंबर्स के लिए ये माई केवाईसी रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको कोई फीस नहीं भरनी है। तो हम चाहेंगे जो केवाईसी के जो लाभ है हमने यहाँ पे स्लाइड्स पे दिया हुआ है, उस पे हम पूरी तरह से डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि हमारा समय समाप्त होने के करीब है। तो मित्रों मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप माई केवाईसी जो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है और जीजेईपीसी उसके सारे चार्जेस को भर रही है, तो आप माई केवाईसी प्लेटफॉर्म पे जाएं। रिन्यूअल के दौरान ही माई केवाईसी का पेज आपको ओपन होगा। आप जो है माई केवाईसी का जो पेज ओपन होगा अपना डिटेल फिलअप करिए और साइमल्टेनियसली मेंबरशिप के साथ में आप माई केवाईसी का भी रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके साथ ही मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूं समय को देखते हुए और सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद देते हुए। मैं पिंचा सर यहाँ उपलब्ध अगर हैं इस वक्त कनेक्टेड हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि सर आपकी आदेश से हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पे इन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। पिंचा सर है क्या? पीछे सर लॉग आउट, नेट का इशू है उनका, लॉग आउट। ओके तो हम इस कार्यक्रम को अभी कौशिक यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब यहाँ पे आए और आपने जो हमारे एडलविस के जो स्वास्थ्य कोर्स रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन, स्वास्थ्य रत्न संबंधित जो जानकारी दी उसको आपने प्राप्त किया, मेंबरशिप के फायदों के संबंध में आपने जाना और इसी तरह से आप इस तरह के वेबिनार्स को में आकर के जो काउंसिल की नित्य नई जो नई एक्टिविटीज आ रही है उसको जानें और उसका लाभ लें। इसी शुभकामना के साथ आज का ये वेबिनार हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। इन कर दीजिए अभी आप। जी धन्यवाद। थैंक यू मिथिलेश जी। थैंक यू नरेश जी और जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सर।